सो फ्रेंड, इस वीडियो में आप देख पाएंगे जेपी पेविलियन कोर्ट का एक 3 BHK फ्लैट जो कि है 1820 स्क्वायर फीट का। ये 3 BHK प्लस यूटिलिटी होगा। एंड ये सामने आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कंप्लीट लॉबी एरिया। यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट मिलता है एक फ्लोर पे और 4 फ्लैट का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें से 2 फ्लैट आपको ये सामने दिखेगा और 2 फ्लैट इसके एंड में दिखेगा। सो टोटल 4 फ्लैट इन अ फ्लोर, जिसके लिए 2 स्टेयरकेस है एंड 2 लिफ्ट है। यहाँ पे एक स्टेयरकेस आप यहाँ पे देखेंगे, एक स्टेयरकेस लिफ्ट के दूसरे साइड में है। एंड दिस इज़ द फ्लैट। एंड ये फ्लैट का एंट्रेंस आप देखेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो जैसा आपने हमारा पुरानी किसी वीडियो में देखा होगा, सेम साइज़ का बिल्कुल सेम लेआउट ही है। ये फ्लैट अभी जस्ट एक रेनोवेट हो रहा है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस, तो जैसे ही हम सामने आते हैं तो यहाँ पे हमें किचन मिल जाता है विद डाइनिंग एरिया। और जैसा भी आपने किसी और व्यू का देखा होगा, किसी और साइज़ का देखा होगा, सेम लेआउट का ही 1820 स्क्वायर फीट का, ये भी सिमिलर है बट इसमें व्यू अलग है। आपने आज तक हमारा जो भी फ्लैट्स देखा होगा वो मेजरली गोल्फ फेस करते हुए फ्लैट देखा होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द फ्लैट जो कि आपको रोड फेस करते हुए। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे इवेंट हो रहा है, दुर्गा पूजा का टाइम है तो यहाँ पे ये इवेंट चल रहा है। और सामने ही अगर आप देखें तो पूरा का पूरा यमुना बेल्ट फेसिंग है। ये प्रॉपर सन फेसिंग फ्लैट है। ये सुबह के टाइम में अगर मैं इसे कैप्चर करता तो प्रॉपर आपको सन फेसिंग यहाँ पे दिखता। ये सामने इवेंट चल रहा है। ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स फील्ड है जहाँ पे ये अरेंजमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम एक गेस्ट वॉशरूम देखेंगे। सो दिस इज़ द गेस्ट वॉशरूम। इसे आप किसी भी तरीके से रेनोवेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे रेनोवेट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेडरूम। इस बेडरूम में अगर आप देखें तो वुडन फ्लोरिंग का काम किया हुआ है और यहाँ पे फ्रेंच विंडो है। तो फ्रेंच विंडो से कम्प्लीटली आपका वेंटिलेशन का पार्ट है। सन फेसिंग फ्लैट है ये, तो सुबह की धूप बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और इस विंडो को भी आप ओपन कर सकते हैं जब चाहें तब, वेंटिलेशन के लिए और फ्रेश एयर के लिए। अगर आप घर के अंदर देखें तो फ़ैन लाइट्स लगे हुई है, AC लगे हुए हैं सारे बेडरूम में, इवन लिविंग एरिया में भी। ये आपका यूटिलिटी एरिया आ जाता है जहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। अगर आप मास्टर बेडरूम में देखें तो अटैच्ड वॉशरूम के साथ है। सो जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पे हमें एक ड्रेसिंग एरिया काइंड ऑफ मिल जाता है या कबर्ड मिल जाता है। और ये आपका वॉशरूम। इस वॉशरूम को भी अपने हिसाब से अगर आप किसी भी तरीके से रिपेयर करना चाहें, रेनोवेट करना चाहें, रीडिज़ाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। चूँकि ये रीसेल यूनिट होती है तो रीसेल यूनिट में जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, जो मूवेबल आइटम नहीं है, वो आपको एज इट इज़ मिल जाता है। लाइक फ़ैन, लाइट्स, गीज़र, AC, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस मास्टर बेडरूम के साथ में ये बालकनी का पार्ट है। एंड ये सामने अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली व्यू आ जाता है, लुक आ जाता है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली पेविलियन कोर्ट। जितना भी आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में पेविलियन हाइट है और फिर यहाँ पे पेविलियन कोर्ट है। पेविलियन कोर्ट में टोटल 16 टावर्स है और यहाँ पे भी इवेंट हो रहा है दुर्गा पूजा का। सामने नीचे अगर आप देखें तो ये आपका एंट्रेंस एग्ज़िट डोर है और इसके साथ में ये नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस है, ओपन पार्किंग एज वेल एज़ जो आपके गेस्ट आते हैं उनके पार्किंग के लिए स्पेस है ये। लोकेशन की बात करूं तो सेक्टर 128 लोकेशन लगता है, जो कि दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली के बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव
के लिए कनेक्टिविटी बहुत ईजिली आपको मिल जाता है, मेट्रो कनेक्टिविटी ईजिली मिल जाती है। हेल्थ केयर के लिए जेपी हॉस्पिटल अगर आप देखें तो जेपी हॉस्पिटल बिल्कुल पास में ही है। कमर्शियल मॉल की बात करूं तो सिर्फ डीएलएफ मॉल सेक्टर 18 के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसके नियर बाई में ही 2 मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें गुलशन 129 का नाम आता है जो कि काफ़ी अच्छा मॉल है। उसके अलावा एक और मॉल है जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, दैट इज़ पारस 133, जहाँ पे आपको सभी तरीके का फैसिलिटी मिल जाता है। स्कूल्स की बात करूँ तो नोएडा एक्सप्रेसवे इज़ नोन फॉर इंटरनेशनल स्कूल एरिया, जहाँ पे आपको कई सारे इंटरनेशनल स्कूल का पार्ट देखने को मिल जाता है। अभी हमने जस्ट यहाँ से एंट्री किया था, सो दिस इज़ द एंट्रेंस डोर, और यहाँ से हमने इस तरफ का एरिया अभी कवर किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो ये आपका लिविंग एरिया आ जाता है। सो दिस इज़ लिविंग एरिया। अगर आप इसमें किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहें तो इस वाले स्पेस को आप एज ए मंदिर काइंड ऑफ, एज ए स्टडी रूम काइंड ऑफ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। कई लोगों को मैंने जिनको यहाँ पे फ्लैट दिया है, जब वो रजिस्ट्री करवा करके मूव इन कर जाते हैं, एक इंटीरियर का पार्ट कर लेते हैं, तो शकल सूरत ही बदल जाती है। मैंने कई लोगों का ऐसा देखा है कि इस स्पेस को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी रूम में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि पता भी नहीं लगता है रॉ काइंड ऑफ के हिसाब से, और मंदिर भी डेवलप कर चुके हैं तो मंदिर का भी पता नहीं लगता है कि इस तरीके से भी इंटीरियर हो सकता है। सो इंटीरियर इज़ वन ऑफ द पार्ट जो बहुत स्मार्टली प्लान कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क हो सकता है। लिविंग एरिया के साथ में भी बालकनी है, और इस बालकनी से भी आप देखें तो कम्प्लीटली सेम ये व्यू आता है, रनिंग रोड का व्यू आता है, पूरा यमुना का व्यू आता है, और सामने स्पोर्ट्स फील्ड है उसका व्यू आता है। तो वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन एयर सर्कुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सनलाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं। यही 2-3 चीज़ें मेन होती जो कि किसी भी फ्लैट को दूसरे फ्लैट से अलग करता है। एंड दिस इज़ द लास्ट रूम, 3rd बेडरूम। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वुडन फ्लोरिंग का काम किया है। तो मीनवाइल तीनों ही बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग का काम किया हुआ है, फैन लाइट्स लगे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, और इसके साथ में भी अटैच्ड बालकनी है। चलते चलते आपको बताता चलूँ इस फ्लैट का जो कॉस्ट आज के टाइम में है, ऑलमोस्ट मैं सितंबर 2023 के टाइम पे इसे कैप्चर कर रहा हूँ। आज के टाइम में इस फ्लैट का कीमत आता है लगभग 1,30,00,000 रुपये, और अदर चार्जेस, ट्रांसफ़र रजिस्ट्री, एडवोकेट चार्जेस, सम ऑफ द एनओसी, एओए एनओसी, और भी कुछ छोटे मोटे चार्जेस लगा करके जो टोटल अदर एक्सपेंसेस आता है वो लगभग 22 लाख रुपए के आसपास का एक्सपेंस आता है। तो ऑन द टोटल अगर आपका बजट 1.5 CR का है और ऐसे लोकेशन पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, देन डू नॉट मिस टू सी दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ओपन स्पेस है, हर वो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ इसके नियर बाय लोकेशन में मिल जाता है जो कि किसी भी फैमिली को ज़रूरत होती है। एंड इस बेडरूम के साथ में भी अगर आप देखें तो अटैच वॉशरूम है, एज वेल एज ड्रेसिंग एरिया भी है। इसको भी मैं एक नए कॉन्सेप्ट पे मैंने देखा है अपने ही एक क्लाइंट का, जिन्होंने रजिस्ट्री करवाने के बाद हैंडओवर लिया, और इंटीरियर पार्ट यहाँ पे जो पार्ट है ये पूरे का पूरा यहाँ पे इन्होंने सेपरेट गेट लगा दिया, और इस पार्ट को बिल्कुल वॉशरूम के अंदर उन्होंने ले लिया। यहाँ पे जो ये खाली स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने मेन गेट लगा दिया, और अंदर जो गेट है उस गेट को रिमूव करके ये वाला पूरा पोर्शन कवर कर लिया वॉशरूम के अंदर ही। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि एक पूरा का पूरा हाफ बेडरूम के साइज़ का पूरा वॉशरूम बन गया। सो ये इंटीरियर का ही काम होता है, इंटीरियर वालों का काम होता है कि कितने अच्छे तरीके से वो स्पेस को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वॉशरूम एरिया। सो दिस इज़ 3 BHK प्लस यूटिलिटी 1820 स्क्वायर फीट। काफ़ी स्पेसियस बेडरूम है, काफ़ी स्पेसियस लिविंग एरिया है, जहाँ पे आप स्टडी रूम एज वेल एज टेम्पल किसी भी तरीके से आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, एक ऐसे स्पेस पे जहाँ पे हर एक तरीके का एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ है। आई होप ये वीडियो में आपको क्लियरली पता लग पाया होगा कि जेपी पेविलियन कोर्ट में 3 BHK का जो साइज़ है 1820 स्क्वायर फीट, उसका क्या लेआउट है, उसकी क्या कॉस्टिंग आती है। 80% तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है,
विदाउट रजिस्ट्री आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, या आप हैंडओवर लेने के बाद यहाँ रह नहीं सकते हैं, या किसी टेनेंट को आप नहीं दे सकते हैं। आज इसकी प्राइसिंग 1,30,00,000 रुपये जो है, ये बहुत ही जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर आप इसकी प्राइसिंग कम से कम 160-170 के आसपास भी सुनेंगे। ये हमने होते हुए देखा है। ये फ्लैट की कीमत कभी 90 लाख, 95 लाख, 1 CR, 1,10 तक भी हमने अपने बायर्स को दिए हैं। हर टाइम में प्राइस चेंज होता रहा है। आई होप दोस्तों दिस वीडियो गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 BHK इन JP पैवेलियन कोर्ट। किसी भी तरीके का आपका कंसर्न क्वेरी हो तो हमारे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। वी विल ट्राई टू हेल्प योर कंसर्न। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।